एसिड के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड, एसिड जनरली कंपाउंड होता है। एसिड मतलब एक तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है। एसिड दो तरह का होता है, एक दो तरह का एसिड होता है। एक होता है तुम्हारा मिनरल एसिड, एक होता है मिनरल एसिड, और एक होता है सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक एसिड, ठीक है, या फिर मैन मेड एसिड, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड होता है ये। जो मिनरल एसिड होता है वो अर्थ से पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, ठीक। मिनरल का मतलब हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, पिछला कब पढ़े थे हम लोग मिनरल? हाँ, मिनरल का मतलब जो माइनिंग करके पाया जाए अर्थ से, जो निकले धरती से जो निकले, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। तो जितना भी एसिड तुम लोग जानते हो, जैसे कि अच्छा साइट्रिक एसिड, वो नेचुरल एसिड है, मतलब एडिबल एसिड है, खाया जा सकता है। क्या वो मिनरल है? साइट्रिक एसिड क्या वो मिनरल होगा? मिनरल का मतलब क्या था कि जो अर्थ क्रस्ट से मिले, जो नींबू से मिले, वो नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। ये मिनरल एसिड है, ये अर्थ धरती से मिलता है, ठीक। H2SO4 मिनरल एसिड है, लिक्विड के फॉर्म में ही मिलता है, हाँ लिक्विड के फॉर्म में ही मिलता है। ये सब सारा क्या है? मिनरल एसिड है। कुछ कुछ सिंथेटिक एसिड है, जैसे कि ये सब CH3COOH, ये है तुम्हारा इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इस तरह का जितना भी एसिड है इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड। इसका एक और नाम क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। सिंथेटिक ना बोल के हम लोग ऑर्गेनिक ही बोलते हैं, इसको रहने देते हैं, तुम लोग के सिलेबस में ये नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक मतलब जो जानवर से पाया जाता है या कहीं और सोर्स से पाया जाता है, या फिर जिसको बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एक मिनरल एसिड हो गया। तो जैसे साइट्रिक एसिड जो हम नींबू निचोड़ रहे हैं, वो कौन सा एसिड में काउंट हो जाएगा? ऑर्गेनिक में। और मिनरल में कौन सा काउंट हो जाएगा? जो माइन से मिल रहा है, जो अर्थ कस्ट से मिल रहा है, जो कोई एनिमल से नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे एग्जांपल और देते हैं, टार्टरिक एसिड ऑर्गेनिक होगा कि मिनरल एसिड होगा? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किससे मिलता है? इमली में मिलता है, टोमेटो में मिलता है, तो ये किस में हो जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा, ठीक है। इथेनॉइक एसिड जो अभी एग्जांपल लिए, इथेनॉइक एसिड किस में काम आता है? तो इथेनॉल बनाने में काम आता है, शराब बनाने में, दारू बनाने में काम आता है। इथेनॉल सुने हो? इथेनॉल ही पिया जाता है। जैसे तुम लोग कोरोना के टाइम पे हाथ रब कर रहे थे, वो जो किससे क्या बोलते थे उसको? सैनिटाइजर में क्या रहता था? अल्कोहल रहता था, स्पिरिट रहता था। तो अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता था CH3COOH, CH3C, ये होता था CH3CH2OH। ये इसको बनाया कैसे जाता था? तो इथेनॉइक एसिड से ही इसको बनाया जाता था, रिडक्शन करके। देखो यहाँ पे COOH है, यहाँ पे एक OH है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बनाया जाता है। तो इथेनॉइक एसिड का बहुत सारा यूज़ है, बट वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक। एसेटिक एसिड जो विनेगर में जो पाया जाता है, विनेगर इज एसिड। जो विनेगर तुम लोग घर में रहता है वो एक एसिड है, वो एक उसका नाम है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक। मतलब एनिमल से मिलता है एक तरह से समझ लो, मिनरल एसिड नहीं है। ये बात समझ में आ गया पहला बात। अब आते हैं हम लोग एसिड का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस। एक आर्हेनियस बोल के साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, आर्हेनियस। ये एक एसिड का डेफिनेशन दिया, उसके हिसाब से एसिड, उसका नाम ही होता है आर्हेनियस एसिड, ठीक है। क्या बोलता है कि हाँ, इंसान का नाम आर्हेनियस है, एसिड नहीं। जैसे मान लो हम कुछ, मेरे हिसाब से एसिड का डेफिनेशन ये हो गया, तुम अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहे हो, क्या हो गया? सुनो, मान लो हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए और मेरे हिसाब से ये होता है एसिड, तो ये जो डेफिनेशन हुआ एसिड का, वो हम बोल देंगे ये दिप्स एसिड, कि एसिड को उस तरह से। तो आर्हेनियस जो समझाया एसिड के बारे में, उस थ्योरी से समझने का तरीका को क्या बोलते हैं? आर्हेनियस एसिड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया? उसका नाम नहीं था आर्हेनियस और एसिड का सरनेम था, ऐसा नहीं था। तो आर्हेनियस क्या बोला सुनो, ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी जो दुनिया में कंपाउंड है, उसको अगर पानी में डालते हैं, कोई भी चीज़ को पानी में अगर डालते हैं ना, क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुनो अभी, जैसे HCl है, ये मान लो हम लोग ले लिए पानी, कौन सा पानी ले लिए? मान लो डिस्टिल वाटर ले लिए थोड़ी देर के लिए, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर मतलब क्या होता था? जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता था। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता था कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता था, ठीक, क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं है। आयंस का मतलब पता है? कैटायंस एंड आयंस। आयंस का पूरा लॉजिक पता है ना, ठीक है। अब इसमें हम डाल दिए HCl का कुछ ड्रॉप्स। HCl अभी तो HCl है, जैसे ही अंदर जाएगा ना वो ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा। HCl का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा H+ और ये बन जाएगा Cl-। इसके पीछे का कहानी थोड़ा सा सुन लो, हम ये सब मिटा रहे हैं, ये सब लिखने का ज़रूरत इतना है नहीं, जो मेन चीज़ें अभी बता रहे हैं हम।
देखो HCl कैसे बनता है, तो कुछ ऐसा इसका बॉन्ड रहता है H और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये रहा बॉन्ड। ये बात समझ में आया। क्लोरीन जो है वो कैसा इंसान है, मतलब इंसान नहीं है, एटम है। वो कैसा एटम है सुन लो। वो इसका टेंडेंसी पता है क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो लेना ही है, अपने पास रखना है, दूसरों का भी इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले तो हम छीन के अपने पास रख ले। इसका टेंडेंसी वो है, ठीक है। और हाइड्रोजन का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो लेगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम भले इंसान हैं। वो वाला टेंडेंसी है, मासूम है, मतलब काफ़ी, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। और क्लोरीन क्या करता है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या तो पूरा ले लेता है, या तो कम से कम ऐसे बोलता है कि एक काम करो, हम लोग दोनों आसपास आ जाते हैं, तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन मेरा भी इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग, ऐसा बोलता है, ठीक है। बट इसका नियत खराब रहता है तभी भी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हम दो तरह का बॉन्ड बताए थे, याद करो। एक बताए थे आयोनिक बॉन्ड, एक बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब बस नाम है, काम क्या है बस उससे मतलब है। आयनिक का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ पूरा पूरी हम तुमको दे दिए और तुम पूरा पूरी ले लिए। बात समझ में, जैसे ये मार्कर हम दे दिए जिया को, लो जिया मार्कर लो, टोटल ट्रांसफर ऑफ मार्कर हुआ कि नहीं, रख लिए तुम, यहीं वहाँ पर रखो। हाँ, तो हम क्या किया, अपना मार्कर को जिया को कंप्लीटली दे दिए। क्या मेरे पास अब मार्कर रहा, नहीं रहा। क्या जिया के पास अब मार्कर है, हाँ है। तो हम मार्कर दे दिए, मेरे में आ गया पॉजिटिव चार्ज, हम दान किए, अच्छा काम है, पॉजिटिव। वो मार्कर मेरे से ले ली, उसमें आ गया कौन सा चार्ज, मेरे माथे में लग जाएगा ऐसा पॉजिटिव बड़ा बड़ा, उसके माथे में क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक। वो हो गया एनायन, हम हो गया कैटायन, ठीक। समझ में आ गया क्या। तो जब हम लोग ये ट्रांसफर किए, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर करने के लिए हम थोड़ा सा पास गए ना, इसी पास जाने को बोलते हैं बॉन्ड। हम पास जाने को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब यहाँ पे टोटल ट्रांसफर होने के लिए हम लोग बॉन्ड बनाए, इसे कौन सा बॉन्ड हो गया। तो कब, जब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को देने जाता है और कोई एकदम पूरा पूरी लेने आता है, तब पास आता है। उस पास आने को, उस पास आने वाले बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर हो जाता है, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हम क्या किए, इसको दे दो थोड़ा देर के लिए, ये मार्कर है फिर से। अब हम सौरभ के साथ क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। सौरभ के पास मार्कर की एक ज़रूरत है और मेरे पास एक मार्कर ज़्यादा है, मेरे पास दो मार्कर है ना, तो हमको एक मार्कर नहीं भी मिलेगा चलेगा। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, सौरभ बोल रहा है कि सर थोड़ा मार्कर हमको दे दीजिए, हम बोले नहीं हमको देना तो नहीं है, बोल रहा मत दीजिए। सुनो सुनो मेरा बात सुनो। अब क्या करेंगे, हमको देने का पूरा पूरी मन नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम इसको क्या बोल दिए, थोड़ा ये हाइड्रोजन है मानना, हम क्लोरीन है। हम क्या किया, हम बोले कि काम करो, हम थोड़ा पास आ जाते तुम्हारा, ऐसे उसका पास आ गया हम। तो ये मान लो सौरभ है और यहाँ पे हम है, दोनों ऐसा पकड़ लिए। सौरभ तुम्हारा मार्कर है, हाँ, ये पकड़ के बोल रहा हाँ मेरा ही मार्कर है, हम भी बोल रहे हैं मेरा ही मार्कर है। मतलब हम लोग दोनों फीलिंग ले रहे हैं कि किसका मार्कर है, हम लोगों का मार्कर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया हम लोग, मार्कर का क्या किए, ट्रांसफर नहीं किए, शेयरिंग किए। और शेयरिंग करने के लिए भी ये मेरे पास आया और दोनों ऐसे करके मार्कर को, वो भी उधर से छू रहा है, हम भी इधर से पकड़ पकड़ के रखे हुए और दोनों फीलिंग ले रहे हैं कि हम लोग का मार्कर है। हम लोग के बीच में एक बॉन्डिंग बना, ठीक है। वो बॉन्डिंग को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक का मतलब क्या होता है, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल ट्रांसफर, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, शेयर कर ले, ठीक। इतना समझ में आ गया। अभी हाइड्रोजन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और इस क्लोरीन के पास अब आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में समझ में आ रहा है क्या, के सेल होता था, एल सेल होता था, एम सेल होता था। तो आउटर ऑर्बिट को बोलते थे हम लोग, उसी से वैलेंसी डिसाइड होता था। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 7 होता था, 7, हम लोग 7 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल याद है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। है कितना उसके पास, एक। मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है कि इसको देना है, सोच के बताओ। अगर दे देगा तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ज़्यादा सही कौन सा रहेगा हाइड्रोजन के लिए, ज़्यादा खुश किस में रहेगा। एक तो हो जाओ कि पूरा गाड़ी वाड़ी बंगला वाला खरीद लो, नहीं तो संन्यास हो जाओ। दोनों में से कौन ऑप्शन सही है वैसे। हाँ, गाड़ी बंगला मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले ही लो कैसे भी करके, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि डुप्लेट पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए, डुप्लेट पूरा हो जाए। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब 8 पूरा हो जाएगा, तब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन चाह रहा है डुप्लेट पूरा करके स्टेबल हो जाए ज़िंदगी में, क्लोरीन भी चाह रहा है ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाए ज़िंदगी में। दोनों को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, खोज रहा है किधर मिलेगा किधर मिलेगा। ऑक्सीजन इसको अगर मिल जाता तो ये टोटल ट्रांसफर कर लेता। ऑक्सीजन को क्या होता, क्या चाहिए ना, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है,
ठीक है। और हाइड्रोजन को भी लेना है, सॉरी क्या बोल उल्टा बोल रहे हैं, छोड़ो उस पर नहीं जाते। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना था, लेना था एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन लेना है। दोनों लेने वाला आपस में भेटा गया तो लोग क्या करेगा, टोटल ट्रांसफर कर पाएगा क्या, क्या ये चीज़ हो पाएगा, आयनिक बॉन्ड हो पाएगा वो लोग में, नहीं। अब क्या करेगा, दोनों पास पास आ जाएगा, ऐसे दोनों और पास आया ऐसे करके, क्लोरीन थोड़ा सा ऐसे आ गया। अब ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का बाकी इलेक्ट्रॉन तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और क्लोरीन पास आने की वजह से हाइड्रोजन को फीलिंग आ रहा है कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, 2। और क्लोरीन को भी फीलिंग आ रहा है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। तो हाइड्रोजन भी खुश, क्लोरीन भी खुश। इस तरह का जो खुशी होता है और पास आता है शेयरिंग करके, इसी को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल होता है, अग्रीमेंट जैसा कि तुम्हारा भी मेरा भी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का भी है क्लोरीन का भी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइड्रोजन का भी है क्लोरीन का भी है। बात समझ में आया। जब कोई दो एटम ऐसा बॉन्ड बनाता है तो लोग तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन ये थोड़ा सा अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा एटम नहीं है। ये ऐसा बॉन्ड बना तो लिया, देखो हाइड्रोजन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बना इसका, इसी को हम लोग ऐसे बॉन्ड से दिखाते हैं। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, और Cl। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऐसा बीच में होता है, जैसे मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक जन और खड़ा है और 2 यहाँ पे लड्डू है, तो एक लड्डू एकदम बीचों बीच मेरे पास 2 सेंटीमीटर का दूरी में, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप, फिर एक और लड्डू, फिर 2 सेंटीमीटर गैप में एक और इंसान। तो हम लोग दोनों समझ रहे हैं कि हम लोग का ही लड्डू है, ये मेरा 2 लड्डू, वो भी सोच रहा है मेरा 2 लड्डू। ये बात समझ में आ रहा है। बट क्लोरीन क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं, हम क्या करेंगे ना, 2 लड्डू को थोड़ा सा मेरे पास बुला लेंगे। मतलब हम मान लो ये 2 मार्कर ऐसे रखा हुआ और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, हम ये इसको ऐसे रखेंगे, समझ में आ रहा है क्या। और मौका में रहेंगे कि कब हाइड्रोजन कमज़ोर होगा और हम छीन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएं। तो कमज़ोर कब होता है, ये कमज़ोर का होने वाला टाइम कब आता है, जब उसको कहीं से भी कुछ हीट मिल जाए, कहीं से भी एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगा ना, वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तुरंत छीन के निकल लेगा, धोखा दे देगा हाइड्रोजन को। समझ आ रहा है। तो क्लोरीन जो होता है ना ऐसी करता है, ये इस तरह से दिखाता है एक्चुअली, बट होता नहीं है। होता कैसा है पता है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पोलराइज्ड रहता है, ये वर्ड का नाम है पोलराइज, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन थोड़ा सा खींच के रखता है। अभी भी हाइड्रोजन बेचारा सोच रहा है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन भी वही सोच रहा है, ठीक है, कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का नियत साफ है कि नहीं नहीं कभी ऐसा नहीं करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन है, हम लोग दोनों मिल बांट के खाएंगे। क्लोरीन सोच रहा है कि थोड़ा सा सरका के तो रखा हुआ अपने तरफ और मौका की तलाश में है कि जिस दिन थोड़ा सा भी हमको एनर्जी ज़्यादा मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, कोई भी हीट मिल जाए कहीं से, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को, इस रिश्ता को ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके हम निकल लेंगे। इतना बात समझ में आया। अब इस HCl को, ये एक एसिड है, इसको जैसे ही डाला गया पानी के अंदर, पानी में रहता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। बात समझ में आया क्या। वो हीट जैसे ही क्लोरीन को मिलता है, क्लोरीन अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो हल्का सा खींच के रखा था उस बॉन्ड को पूरा पूरी अब क्या कर दिया, वो ब्रेक कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास अलग हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन लेके पूरा, जिसमें से 7 इलेक्ट्रॉन खुद का था, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया, वो छीन लिया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास। और नेगेटिव चार्ज भी आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका नहीं है ना, वो तो गलत काम किया ना एक तरह से, तो नेगेटिव चार्ज भी आया। बट वो क्लोरीन जो नेगेटिव है Cl माइनस, ये स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब स्टेबल एटम होता है, आयन होता है। अगर कोई पूछे कि बताओ क्लोरीन और क्लोरीन माइनस, इस दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो क्लोरीन माइनस ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसका झटका लगा कि 2 इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए खाली क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वो दे दिया ना, छीन गया ना उससे, तो इसलिए उस पर क्या चार्ज आ गया, प्लस। अब समझ में आया कि इससे क्वेश्चन क्या अराइज नहीं होता है कि जैसे HCl बुक में लिखा रहता है कि HCl को जब भी हम लोग पानी में डालते हैं या फिर कोई भी एसिड को पानी में डालते हैं, वो ब्रेक कर जाता है, अपने एसोसिएट आयंस में ब्रेक कर जाता है, बस इतना बताया जाता है। ये ब्रेक करता क्यों है वो समझ में आया। करता इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक गैप है। किस चीज़ का गैप है, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो नियत का गैप है। क्लोरीन चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन छीन लें पूरा, और हाइड्रोजन चाहता है नहीं छीने। उसका अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो बोलेंगे क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसका टेंडेंसी ये देखा गया है कि उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा ही माया मोह है, मतलब मोह माया ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के प्रति, हमेशा इलेक्ट्रॉन करते रहता है, जिधर से भी मिले लपेट ले। और हाइड्रोजन ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के पास ज़िंदगी में जितना चाहिए मिल जाए तो खुश रहता है, उतना वैसा इलेक्ट्रॉन करके रोता नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या, यही डिफरेंस है।
तो इसलिए जो ऐसा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रोता है वैसा वैसा एटम का नाम दिया गया है, वो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आया? और जिसको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है वो लोग दान वान कर देगा इलेक्ट्रॉन को, कोई मिल जाए कि हाँ तुमको चाहिए हाँ ले लो, तुम भी ले लो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो 2 वर्ड यहाँ से सीखने को मिला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुमको तबियत सही लग रहा है? दिक्कत है कुछ? नहीं? ओके। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज़ ये लिखो पहले, फिर ये वाला बनाना, फिर ये वाला बनाना, फिर उसको बनाना। यहाँ पे क्या हुआ? डिसोसिएशन ऑफ आयंस हुआ। ये जो चीज़ हुआ ना यहाँ पे, इसको ऐसे एरो दे के लिख लेना। यहाँ पे हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिल वाटर इसलिए लिए, कोई नॉर्मल वाटर भी ले सकते थे, अगर नॉर्मल टैप वाटर लिए उसमें भी अगर डालोगे तो भी काम हो जाएगा। डिस्टिल वाटर इसलिए लिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हाँ आयंस आ गया, क्योंकि अब जैसे पहले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बल्ब नहीं जलेगा, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप खाली HCl का डाल देंगे, अब बल्ब जलने लगेगा। क्या हुआ ऐसा कि बल्ब जलने लगा? कि आयंस आ गया। इससे पता करने के लिए, और कोई उपाय ऐसा नहीं है। हाँ ये भी लिख लो, स्टेबिलिटी है ये, स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल। दो मोर टर्मिनोलॉजीज, दो टर्म एक है इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम लोग हैं जिन लोगों का टेंडेंसी रहता है दूसरों का इलेक्ट्रॉन पे कब्जा करना, या फिर इलेक्ट्रॉन पे एफिनिटी रहता है। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मतलब वो एटम्स जिसको क्या करना रहता है? दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स को छीनने का टेंडेंसी रहता है, गेन करने का टेंडेंसी रहता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ऐसा एटम्स जिन लोगों को ये टेंडेंसी रहता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी रहता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसको बोलते हैं? एटम्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, लिख लो ज़्यादा सही रहेगा, ऑफ अदर एटम्स। और वही सिमिलर इसका उल्टा, एटम्स हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स। थोड़ा डीप लेवल में याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? फंकल का मतलब ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। उससे कम थोड़ा सा कौन होता है? उससे कम थोड़ा सा कौन होता है? नाइट्रोजन। उससे कम थोड़ा सा कौन? क्लोरीन। मतलब सबसे ज़्यादा लुटेरा, बड़ा लुटेरा पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन है। उससे थोड़ा सा कम लुटेरा कौन है? उससे थोड़ा कम लुटेरा कौन है? और अभी ट्रेनिंग में कौन है? क्लोरीन है। ठीक है? क्लोरीन अभी तक जो बात कर रहे थे ये तो अभी ट्रेलर है। सबसे ज़्यादा बड़ा लुटेरा कौन अभी है? कोई भी कहीं से भी दूर से भी दिख जाए इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, बहुत बड़ा लुटेरा है इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए ऑर्डर याद रखना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, अगर कोई पूछे तो बोलना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है क्लोरीन। फंकल ये याद रखना, अंकल फंकल। डिस्टिल वाटर था, HCl का 2-3 ड्रॉप डाले तो 2-3 ड्रॉप में जैसे ही HCl घुसा अंदर उसको क्या मिला? वाटर के मॉलिक्यूल से क्या मिल गया? थोड़ा सा हीट मिल गया, और हीट मिलने की वजह से वो क्या कर लिया? अपना बॉन्ड को ब्रेक कर लिया और फिर उससे अलग हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, H+ हो गया। ठीक, इतना। अब इलेक्ट्रिसिटी वो होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगा इसमें। क्या इसमें H+ दिख रहा है? H+ दिख रहा है? दिख रहा है। तो आर्हेनियस क्या बोला? अगर कोई भी कंपाउंड आप लीजिएगा और किसी पानी में या डिस्टिल वाटर में या नॉर्मल टैप वाटर में डाल दीजिएगा, और अगर उससे कैसे भी करके आपको H+ निकलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड था वो एसिड था। बस वंस मोर, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको पानी में डालने के बाद H+ निकल जाए वो कंपाउंड पक्का एसिड होगा। ठीक है? बस इतना ही। ऐसा काय को? वो रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्या होता? ओह अच्छा, ऐसा काय को? मुंबई वाला भाषा ये। तो क्या बोला एसिड? एसिड का डेफिनेशन, इफ अ कंपाउंड फ्लोरिस फर्निस, फ्लोरिस या फर्निस, if a compound furnace H+ ions in water, then the compound is acid। H2SO4 ये भी जब टूटता है तो कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है, देखना। H2SO4 पहले ऐसे टूटेगा, H+ HSO4 माइनस। सुनना पूरा बात सुनना।
H प्लस HSO4 माइनस, मतलब पानी में डाले ना तो पहले ये हुआ, पहले H2SO4 को पानी में डाल दिए, सुनो बता रहे, ये H प्लस HSO4 प्लस में क्या हो गया, ब्रेक कर गया, पहला 2-3 सेकंड में ये हुआ, फिर थोड़ा देर और रुक जाओगे तो ये फर्दर और टूट जाएगा, और ये फर्दर कैसे टूटेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस। 2 माइनस क्यों हो रहा है वो समझा रहे हैं हम। देखो पहले से सिंपल सा एक चीज़ देखना कि अगर H2SO4 है, ठीक, और इधर H प्लस निकला, बस H प्लस एक ही निकला, तो उधर HSO4 है ना, SO4 तो 2 माइनस है और H क्या है इधर +1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, SO4 1 माइनस, ठीक है। फिर से ये H प्लस निकल जाएगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2H प्लस, और SO4 2 को प्लस प्लस निकला, इसलिए क्या हो जाएगा 2 माइनस। तो ऐसे बुक में लिखा रहेगा, ऐसा बुक में ऐसा लिखा रहेगा, एक्चुअली ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में कैसा होता है, पहले H प्लस HSO4 माइनस ऐसे टूटता है, फिर HSO4 फर्दर टूटता है H प्लस में और SO4 माइनस में, मतलब SO4 माइनस मिलकर क्या बना देगा फिर SO4 2 माइनस, और H प्लस मिलकर हम लोग क्या लिख देते हैं 2H प्लस लिख देते हैं। बात समझ में, मतलब एक H प्लस निकलते जाता है, ठीक। तो H प्लस निकला ना इसमें भी, इसका मतलब H2SO4 भी क्या है, एसिड है। ज़्यादा H प्लस निकला मतलब अच्छा एसिड है, ज़्यादा अच्छा एसिड है। हाँ, ये मतलब ऐसा समझ लो कि जो जितना जल्दी H प्लस आयंस निकाल दे, जितना जल्दी डिसोसिएट कर दे, कितना फास्ट कर रहा है, जितना फास्ट करेगा उतना अच्छा एसिड है। जैसे मान के चलो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका CH3COOH का, इसको भी पानी में डालो, इसको भी पानी में डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड है ये वाला ब्रेक करेगा, ठीक। इसमें जो H प्लस डिसोसिएट करेगा ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताओ, CH3COOH जैसे ही बोल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं बोल रहे हैं, इसमें करोड़ों मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, एक ड्रॉप में भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आया। तो मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से इसमें क्या हुआ H2SO4 में और HCl में 1,00,000 का पूरा 1,00,000 या मान के चलो 99,900 कुछ डिस्प्लेस, मतलब ऐसे H प्लस निकल गया और कुछ रह गया मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मतलब क्या होता है ना कि मान लो 100 को है मॉलिक्यूल्स, उस 100 का 99 डिसोसिएट कर जाता है, एक आध डिसोसिएट नहीं भी करता है। जैसे HCl ही था, मान लो 100 को HCl का ड्रॉप डाले, मॉलिक्यूल डाले, हम लोग सिर्फ बोल दिए HCl डाले, H प्लस Cl माइनस हो गया। ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक ड्रॉप भी तुम HCl डाले, उसमें करोड़ों निकल जाता है HCl का मॉलिक्यूल। हम मान के चलते हैं अभी के लिए 100, ठीक है, कि 100 को मॉलिक्यूल है HCl का, ठीक। अब HCl का 100 को मॉलिक्यूल का H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा कि सब नहीं टूटेगा, तो उसका आंसर है सब नहीं टूटेगा। कितना टूटेगा, तो मैक्सिमम टूट जाएगा, 98 को टूट जाएगा, 99 टूट जाएगा, एक आध बच जाएगा। एक आध क्यों बच जाता है, एक आध नहीं, मतलब 1 या 2, आध नहीं होता है, आधा नहीं होगा कभी, 1 या 2 बचेगा, ठीक है, मतलब होल नंबर में बचेगा। क्यों बच जाता है, क्या लग रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता कभी, 99.99% डिसोसिएट हो जाएगा, बट दे विल नॉट बी कंप्लीट डिसोसिएशन। वाई, रीजन बताया हुआ है, थोड़ा सोचना है बस, योगा नहीं करना अभी। बताओ, बोलो, तुम सही बोलोगे, जो भी बोलोगे बोलो। हाँ सही बोल रहे हो, बाकी लोग बताओ। हाँ तुम भी सही बोलोगे, जो भी बोलोगे। हाँ बहुत बढ़िया। अब मान के चलो क्या हुआ ना कि जैसे मान लो सब कोई घुस गया एक ही पानी में, गर्म है पानी मान लो, तो पहला HCl का मॉलिक्यूल वही गर्मी को यूज़ करके क्लोरीन धोखा दिया था, बॉन्ड ब्रेक किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लिया था। अभी थोड़ा सा हीट घटा ना, वो हीट को यूज़ कर लिया ना बॉन्ड को ब्रेक करने में। बात समझ में आया क्या। अब दूसरा वाला आया, वो भी हीट जो पानी में मौजूद है उसको यूज़ कर लिया, बॉन्ड ब्रेक किया, ऐसे 99 लोग कर लिया। लास्ट में जाके क्या होगा, वो पानी का हीट धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला है। तो लास्ट वाला जो बचेगा एक आध मॉलिक्यूल, वो लोग को उतना इनफ हीट नहीं मिल पाएगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। हो सकता है पूरा खींच ले और ज़्यादा अपने तरफ खींच ले, और लास्ट में हल्का सा भी, हल्का के लिए, थोड़ा सा के लिए वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आया, वो सही बोली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके केस का बात करते हैं। ये है वीक एसिड, ये वाला है थोड़ा सा वीक एसिड, ये लोग था स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड वो जिसमें 99% के आसपास H प्लस आयन से डिसोसिएट हो जाए, निकल जाए। वीक एसिड कौन, जिसमें उतना डिसोसिएट ना करे। क्या दिखा रहे हो, कौन था जिसपे क्या हो रहा था, जिसका 99% क्या हो जा रहा था, H प्लस आयंस फर्निश हो जा रहा था, निकल ले रहा था, एक आध % ही बच जा रहा था। वीक एसिड किसको बोलते हैं, ऐसा एसिड जिसमें 50-60% ही निकल पाए H प्लस, बाकी ना निकल पाए।
ऐसा क्यों हो रहा है? वीक एसिड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है और इतना जो सारा बर्डन दिख रहा है ना, इसके वजह से जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, खींचने का जो ताकत है, वो थोड़ा सा घट गया है। क्योंकि देखो, अब मान लो मेरे पास सिर्फ इधर एक जन है जो हमको चॉकलेट दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग, मेरे पास और कहीं से कोई सोर्स नहीं है चॉकलेट का, मतलब है, एक जन का और बर्थडे था आज, तो हमको कहीं से भी अब चॉकलेट मिला, हम क्या करेंगे? लपेट लेंगे। अब हमको एक रूम में रख दिया जाए जिसमें बहुत सारा चॉकलेट है, और वहाँ पे एक इंसान आया चॉकलेट लेके, तो हम क्या छीनने जाएंगे? हम लेस इंटरेस्टेड होंगे। मेरा नीयत खराब है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि चलो ले ही लेते हैं, है तो क्या हुआ, बट फिर भी उतना इंटरेस्ट जो है वह कम होगा थोड़ा सा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे उसी होता है, वही होता है। ऑक्सीजन फॉन्कल में आता है क्या? ऑक्सीजन फॉन्कल का मेंबर है, मतलब ये भी लुटेरा है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इधर इतना जन है लौटने के लिए, फिर भी वो हाइड्रोजन को थोड़ा सा फिर भी कोशिश करेगा कि चलो जब इधर से मिल ही रहा है इतना जन से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से भी ले ही लेते हैं, ठीक है, बट इंटरेस्टेड कम रहेगा थोड़ा सा। बात समझ में आया? इस वजह से क्या होता है कि जल्दी से फर्निश नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, और सब कोई नहीं करता है, सारा मॉलिक्यूल नहीं करता है वो चीज़, क्योंकि धीरे धीरे हीट खत्म हो जाएगा। और कम हीट है, तो इसमें क्या हो रहा था, कम हीट के बावजूद भी कोशिश कर रहा था कि कम हीट में ही निकाल लेते हैं कैसे भी करके, बट यहाँ पे उतना खास उतना कैसे असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही हल्का सा हीट घटेगा, 50-60 लोग निकालेगा, H+ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उसके बाद बाकी लोग बोलेगा हीट घट गया, रहने देते हैं, कौन मेहनत कर रहा है, इधर से तो मिल रहा है इतना इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? इसलिए ये लोग क्या बन जाता है, वीक एसिड बन जाता है। क्यों वीक एसिड कौन बनता है? जिसके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। बात समझ में आया क्या? ये वीक एसिड इसलिए बना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दो चीज़ हम लोग को फिर से पता चला क्या होता है, लिखते हैं उसको, ये सब साइड में लिखते रहना। स्ट्रॉन्ग एसिड, acid which dissociates most of the H+ ions in water. वीक एसिड किसको बोलते हैं? एसिड्स, क्यों भाड़ में जाएगी वो, क्लास में बैठी हुई उसके बाद घर जाएगी, किसको बोली? कोई नहीं जाएगा भाड़ में। लेसर नंबर ऑफ H+ आयंस, इसी आर्हेनियस का लॉजिक के हिसाब से उसको बोलते हैं आर्हेनियस बेस, ठीक है। वो क्या बोला कि जैसे कोई भी कंपाउंड को पानी में अगर डालिएगा, अगर H+ निकल जाता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या रहा होगा, एसिड था। तो इस तरह से एसिड पता करते हैं। वैसे बेस का क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड को अगर पानी में डालिएगा और OH- निकल जाए, OH-, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। H+ को जो भी बोलते हैं, OH- को क्या बोलते हैं, पहले ये बता दो। तो ये क्या बोला, कंपाउंड which furnace OH- ions when dissolved in water is called, are called लिख देते हैं, are called bases। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल सबसे बेस्ट बेस है NaOH। अब ये पानी में जब डालेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, कुछ होमवर्क भी नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं है, खाली साइन करेंगे कॉपी, ठीक है। ये फिर से ले लिया हम कोई भी वाटर, मान लो पिछला बार हम नेचुरल वाटर लिए थे, एक बार सब टैप वाटर ले लेते हैं। टैप वाटर में क्या है, पहले से ही क्या है, H+ OH- है, ठीक। तो अभी यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि जब OH- वापस आएगा तो पता नहीं चलेगा कि बढ़ा क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही क्या है, OH- है। हमको अगर टैप वाटर लेना होगा तो यही दिक्कत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टैप वाटर में पहले से ही क्या है, H+ OH- है। हाँ, OH- का संख्या बढ़ जाएगा, और क्या होगा, डालते हैं हम लोग OH- फिर भी रहने देते हैं, डालते हैं। ये डाल दिया हम लोग NaOH, अंदर चला गया NaOH जैसे ही अंदर गया तो बॉन्ड कहाँ कहाँ है वो देखना, यहाँ साइड में हम बॉन्ड बना रहे हैं, NaOH, ठीक। बात समझ में आया? यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये पता करना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे H क्या चाह रहा है, हम ऑक्सीजन है, हम लुटेरा है कि नहीं, पहले ये बताओ, हैं। अब मेरे एक साइड में कौन है,
ज़्यादा भोला इंसान कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से छीनना क्या है? आसान है। बात समझ में आया? बट स्टार मार्क, हाइड्रोजन चाह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रहे ताकि वो स्टेबल रहे। बात समझ में आ रहा है क्या? इधर से सोडियम हमको गाली दे रहा है कि रख मेरे इलेक्ट्रॉन, हमको छोड़ जल्दी। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सोडियम जो है ये बोल रहा है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन जल्दी ले, हमको रिहा करो, हमको बॉन्ड में नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमको दान करना था, तुम मेरे साथ हमको चिपका के रखा हुआ है। बात समझ में आया क्या? सोडियम क्या चाहता है? सोडियम पता होगा तुम लोग को, सोडियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ फास्ट, 11। इसका 2, 8 और 1 होता था कॉन्फ़िगरेशन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? सभी देना है, तो इसको देना था, टोटल ट्रांसफर करना था, और ये इसको क्या करके रखा हुआ है? चिपका के रखा हुआ अपने पास। शेयरिंग बोला, ये जब जबरदस्ती मना लिया। बहुत खतरनाक है, जो भी फंकल वाला ग्रुप है ना, कभी भी किसी से छीन लेता है, कभी भी किसको मना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, मस्त करता है, मतलब मस्त मैनिपुलेटर एक तरह से। तो ये एक तरह से सोडियम को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि तुम मेरे साथ शेयर कर लो बॉन्ड। ये बोला था हमको तो देना है, हाँ ठीक है देना है, तो थोड़ा देर के लिए बॉन्ड बना लो, हमको 2 बॉन्ड का जरूरत है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड का जरूरत होता है। कैसे जरूरत होता है 2 बॉन्ड का? ऑक्सीजन का वैलेंसी देखो कितना होता है ऑक्सीजन का, बताओ जल्दी। 8, हाँ बहुत बढ़िया। 2 और 6, 6 मतलब या तो 6 किसी को दे दे, या तो 2 किसी से ले ले। 2 ले ले मतलब 2 ही लेगा, 6 तो देगा नहीं। इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। ये बताया था हम, कभी नहीं बताया तभी सुन लो, जितना वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन जब भी बनाएगा कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। या तो एक के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेगा, या तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। सोडियम 1 आ रहा है इसका वैलेंसी, तो सोडियम हमेशा कितना बॉन्ड बनाना चाहता है? 1 बॉन्ड बनाना चाहता है। सोडियम जो चाहता है वो चाहता है 1 बॉन्ड बनाना, वो भी टोटल ट्रांसफर करना चाहता है, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं चाहता है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या करके रखा हुआ है? शेयरिंग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम है ऑक्सीजन, हमको चाहिए, मेरा टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन छीन लेना, इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी है। एक तरफ है हाइड्रोजन जो कि मासूम है, जो कि मेरे पास रो रहा है कि हमको रखिए मेरे साथ, हमको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक मत कर दीजिए, मेरे इलेक्ट्रॉन मत छीनिए, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ कहानी वो रो रहा है मेरे पास। और सोडियम इधर से गाली दे रहा है कि रख मेरा इलेक्ट्रॉन, हमको जाने जल्दी जल्दी से। हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन जैसे हमको हीट एनर्जी मिला, हम किसको पहले विदा करेंगे? मैंने विदा करो। कितना निर्दयी हो तुम। सोडियम को करेंगे ना, इधर ये रो रहा है, ये बोल रही है हाइड्रोजन, हंस भी रही है, साइकोपाथ जैसा फीलिंग, ये सही नहीं लग रहा हमको कुछ। ये सबसे पहले क्या करेगा? वो चाहेगा कि हाइड्रोजन का भी ले ले, ठीक है, बट सबसे पहले क्या किसका करेगा? जो उसको गाली दे रहा है उसको पहले विदा करेगा। जैसे ही इसको हटाएगा तो Na में क्या आ जाएगा? Na में कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और OH में कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। OH में माइनस, H में यहाँ पे लिखना सही रहता ज़्यादा कि यहाँ पे? O में लिखना सही रहेगा कि H में? सही से बोलो, O में माइनस आया कि H में माइनस आया? माइनस। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पे इसके पास प्लस आया, इसके पास क्या आया? माइनस आया। तो अगर OH माइनस कोई ऐसा भी लिख रहा है तो वो लिखने का तरीका है, बट ये माइनस किस पे है? O पे है। ये बात समझ में आया क्या? अब जैसे ही O पे माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अब उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने का वो थोड़ा सा कम हो गया। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? समझ में आया क्या कि हमको चॉकलेट तो चाहिए था, बट हम छीनने से पहले ही 4-5 को खा लिए, बट खाने के बाद अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया कि अब मन नहीं कर रहा है। होता है ना ऐसा? नहीं होता है?